जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साधु संगत जी को जय गुरु जी, जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। संगत जी, 2 जून रविवार के दिन मैं आपके साथ ये सत्संग साझा करने वाली हूँ, जिसमें गुरु जी महाराज आज आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स और आपके बच्चों के भविष्य के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स और हिंट्स दे रहे हैं। संगत जी, अगर आप कोई परीक्षा में चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई ऐसी परीक्षा की घड़ी चल रही है जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो खुश हो जाइए। गुरुजी महाराज आज साक्षात आपको भोलेनाथ जी के साथ दर्शन दे रहे हैं और आपके जीवन की सारी परेशानियां, कठिनाइयों को दूर करने वाले हैं। संगत जी, सत्संग को बाकी संगत जी के साथ भी शेयर किया कीजिए और हमारे जो भी एज अ मेंबर सब्सक्राइबर हैं, आपका भी तहे दिल से शुक्राना जो आपने हमारे चैनल को एज मेंबर ज्वाइन किया। और संगत जी, अब हम सत्संग स्टार्ट करेंगे। 2 ऐसी ब्यूटीफुल सत्संग है जो आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आएंगे, आपके जीवन को नई उमंग और नई तरंग से भर देंगे। तो खुशखबरी के साथ मैं ये सत्संग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज ने ढेर सारी खुशियां आपके जीवन में लानी है और खुशखबरियों का दौर अब चलने वाला है। अब रोने का तो नाम ही नहीं रहेगा। तो संगत जी, आइए खुशी खुशी हम ये सत्संग सुनते हैं और तहे दिल से बाकी संगत जी के साथ भी शेयर करते हैं। संगत जी, बाकी संगत जी के साथ शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके जरूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि संगत जी, पता नहीं कौन सी संगत जी आपके शेयर किए हुए सत्संग को सुन के अपनी जीवन में कुछ खुशियां प्राप्त कर ले और उसका आपको ट्रिपल जो है ब्लेसिंग्स मिलेगी गुरुजी महाराज की तरफ से। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग करने वाले, सुनाने वाले और सत्संग को बाकी संगत जी तक पहुंचाने वाले, तीनों का मैं कल्याण करता हूँ। आइए अब हम ये सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले मैं गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग शुरू करती हूँ। मेरी इतनी औकात नहीं गुरु जी जो मैं आपकी महिमा का बखान अपने मुख से कर सकूं, इसलिए यदि सत्संग करते वक्त मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुजी अपनी इस बेटी को क्षमा करना। संगत जी, मेरा नाम नीलम है और मैं जम्मू में रहती हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं बचपन से ही माता रानी की पूजा करती आई हूँ और उन्हें बहुत मानती हूँ। गुरुओं में ज्यादा कोई मेरा विश्वास नहीं था। पिछले साल फरवरी 2023 की बात है, जब मैंने गुरुजी को पहली बार फेसबुक पे देखा। जैसे ही मैंने उनको देखा, कोई अजीब सा खिंचाव मुझे लगा और मैं बार बार, मेरा मन जो था वो गुरुजी को देखने का करने लगा। मैं बार बार उनके भजन जो थे उन्हें सुनने लगी। फिर मैंने सत्संग भी सुना। देखते ही देखते गुरुजी की ओर खिंचती चली गई। संगत जी, मन में कई प्रश्न आते थे जिनका उत्तर मुझे सत्संग में मिलने लगा। सारा दिन मैं गुरुजी के भजन और सत्संग ही देखती रहती थी। फिर पता चला कि गुरुजी ने चोला त्याग दिया है। ये सुनकर मन बड़ा दुखी हुआ कि काश हम भी गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में देख पाते, उनको टच कर पाते। संगत जी, मेरे घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रहती थी। मेरा कुछ भी करने को मन नहीं करता था। जब एक बार घर आ जाती थी तो कोई भी काम करने के लिए मुझे बाहर जाने का दिल नहीं करता था। डॉक्टर ने मुझे काम करने के लिए मना किया हुआ था, जिसके लिए घर पे मैंने एक कुक भी रखी हुई थी। लेकिन जैसे ही मैं गुरुजी के साथ जुड़ी तो मेरा मन खुश रहने लगा और मेरा काम करने को भी दिल करने लगा। इसी बीच में नवरात्रे आए, जिसके मुझे ऐसे लगा कि मेरी पूरे में खुशी से मन जो था वो मेरा झूम रहा था। और मैंने अपने घर में, जैसे नवरात्रे के व्रत मैं हमेशा रखती हूँ, तो मैंने अपनी कुक को बोला कि मुझे कल स्थापना करनी है तो मुझे आम के पत्ते ला के दे देना। उसने बोला ठीक है। जब वो लड़की सुबह मेरे घर में आम के पत्ते लेके आई तो मैंने देखा कि वो 6 ही आम के पत्ते थे। तो मैंने उसको बोला कि ये तो बहुत कम है, इससे तो कलश भी स्थापित नहीं होगा, एटलीस्ट मुझे 2 पत्ते तो और चाहिए थे। उसने बोला ठीक है, मैं दोपहर को आऊंगी और ले आऊंगी। संगत जी, इसी बीच मैंने कुछ और सामान लेना था। मैं अपने अंकल के साथ बाजार गई, वहां से फूल लिए और भी सामान लिया और घर आ गई। लेकिन मन में एक ही परेशानी थी कि मेरे पास आम के पत्ते नहीं हैं। जैसे ही मैं घर पहुंची, घर आके जब मैं कलश स्थापना करने लगी तो मुझे लगा कि पत्ते
थोड़े ज्यादा हो गए हैं। तो जब मैंने उनको गिना तो वो पत्ते 8 थे। तो मैंने सोचा शायद वो लड़की पीछे से आई है और उसने यहाँ रख के चली गई है। तो मैंने कलश स्थापना कर दी, लेकिन उसमें से एक पत्ता ऐसा था जो बिल्कुल ही अभी ताजा ताजा निकला होता है, जैसे लाइट से कलर का होता है ना, वैसे संगत जी। तो जब दोपहर को लड़की आई, मैंने बोला ठीक है वो छोड़ गई होगी। जैसे ही वो दोपहर को आई तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने पत्ते और लाए थे? उसने बोला नहीं मैडम, मैं तो अभी आ रही हूँ, जब आपको मैं बोल कर गई थी उसके बाद तो मैं आपके घर आई नहीं। तो मैंने कहा मेरे घर में तो कोई आया नहीं। मैंने सबसे पूछा कि किसी ने तो नहीं लाए, सबने बोला कि नहीं। तो मुझे जब उस लड़की ने ये बात सुनी तो उसको बिलीव नहीं हो रहा था। उसने बोला ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने बोला ऐसा ही हुआ है। मैंने उसको अंदर लाया। मैंने कहा हो सकता है मुझसे कोई गलती हो रही हो। तो मैंने कहा मैंने तो इतने गिने थे, तूने कितने गिने थे? उसने बोला मैडम 6 थे, मैं खुद लाई हूँ, मुझे पता है 6। मैंने कहा अब तो यहाँ 8 हैं और मैंने कलश की स्थापना भी कर दी। तो संगत जी देखा गुरुजी छोटी छोटी बातों को कैसे सुनते हैं। मेरे मन में यही परेशानी थी कि मेरे पास पत्ते नहीं हैं और कैसे मैं कलश स्थापित करूंगी, और गुरुजी ने मेरी बात सुन ली। फिर ऐसा लगने लगा कि ना जाने कब मैं बड़े मंदिर जाऊं और गुरुजी के दर्शन करके आऊं। संगत जी मुझे नहीं पता था कि जम्मू में कहाँ सत्संग होता है। ऐसा लगता था कि कोई तो ऐसा इंसान मिले जिससे मैं गुरुजी के बारे में पूछ सकूं। फिर एक दिन किसी काम से मैंने अमिता आंटी को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा अभी मैं नहीं मिल सकती तुमसे क्योंकि मैं किसी के घर सत्संग जा रही हूँ। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे ऐसे लगा कि शायद वो गुरुजी के सत्संग में जा रही हैं। तो मैंने उनसे फटाक से ये बोल दिया कि क्या आप गुरुजी के सत्संग जा रही हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, क्या तुम भी उनको मानती हो? तो मैंने कहा हाँ, मैं उन्हें बहुत मानती हूँ। संगत जी आप सोच नहीं सकते थे, जब उन्होंने ये बात बोली तो मुझे इतनी खुशी हुई मानो जैसे सब कुछ मिल गया हो। फिर उन्होंने मुझे एक सत्संग का मैसेज भेजा और गुरुजी ने मुझे 7 मई 2023 को अपना पहला सत्संग अटेंड करवाया। मेरे अंकल जो कि मुझे वहाँ छोड़ने गए थे और उन्होंने सोचा था कि वो वापस आ जाएंगे मुझे छोड़कर, लेकिन संगत जी ऐसा हुआ कि मेरे अंकल अंदर गए। उन्होंने कहा मैं माथा टेक के आऊंगा और माथा टेक के वो वहीं ही बैठ गए और उन्होंने भी मेरे साथ बैठ के पूरा सत्संग अटेंड किया। सत्संग अटेंड करके मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिली। संगत जी गुरुजी से मिलने से पहले तो मैं बहुत परेशान रहती थी, जॉब प्लेस पे भी बहुत परेशान थी। आसपास के कुछ लोग जो थे वो मुझे परेशान कर रहे थे, लेकिन गुरुजी की कृपा से कुछ लोग वहाँ से ट्रांसफ़र हो गए और मेरे जॉब प्लेस का माहौल भी बहुत अच्छा हो गया। संगत जी मेरा बेटा 10th के एग्ज़ाम दे रहा था और मैं उसकी पढ़ाई को लेकर बहुत ही चिंतित थी, परेशान रहती थी। गुरुजी ने मुझे बार बार मैसेज आता था कि जल्दी ही तुझे खुशखबरी मिलने वाली है, तो मुझे बड़ा ही पॉजिटिव फील होता था। बेटे का रिजल्ट आया जो कि 80% से ज़्यादा मार्क्स लेकर पास हुआ। ये सब मेरे गुरुजी की कृपा से हुआ। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। मन में इच्छा थी कि बड़े मंदिर जाऊं, पर समझ नहीं आ रहा था कैसे जाऊं। अकेले मुझे घर वाले दिल्ली नहीं भेजते। गुरुजी ने मेरी वो इच्छा भी पूरी कर दी। मेरा छोटा भाई दिल्ली में रहता है, वो मुझे अपने पास बुलाने की जिद करने लगा। मैंने उसे टाल दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं अकेली ही आ जाऊंगी, पर मुझे पता था कि मैं अकेली अभी नहीं जा पाऊंगी। फिर अचानक मेरे भाई ने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। संगत जी इतने सालों में कभी नहीं हुआ कि मेरा भाई खुद मुझे यहाँ लेने आया हो। अचानक से मेरा भाई एतवार की सुबह यहाँ पहुंचा और शाम को मुझे और मेरे बच्चों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गया। संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे भाई के रूप में मेरे गुरुजी मुझे लेने आए हैं। जैसे ही मेरा भाई अंदर आया, मुझे 2 या 3 सेकंड के लिए एक फ्रेगनेंस जो थी वो महसूस हुई। 25 मई को मेरा भाई मुझे बड़े मंदिर लेके गया। जैसे ही हम जूता घर पहुंचे, वहां इतनी तेज बारिश हुई मानो आसमान ही नीचे आ जाएगा। तभी मेरा बेटा मेरे भतीजे को लेकर आगे चला गया और हम अलग हो गए। सारी जगह हमने उन्हें ढूंढा पर वो हमें कहीं नहीं मिल रहे थे। पहले तो हम परेशान नहीं हुए क्योंकि मुझे लगा यहीं कहीं है, गुरुजी के दरबार में है, कोई बात नहीं। लेकिन जब वो नहीं मिल रहे थे तो मैं थोड़ा परेशान हो गया मन, और मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी मैं इतनी बड़ी परीक्षा नहीं दे सकती। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेरी भाभी उनको लंगर हॉल की तरफ से लेके आ रही थी। संगत जी हमें दर्शन देने से
सबसे पहले गुरुजी ने हमारे बच्चों को दर्शन दे दिए। शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पाप। 31 मई को समाधि दिवस पर गुरुजी के दर्शन करने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हुआ। मन को बड़ा सुकून मिला। ऐसे लगा जैसे मैं अपने मायके से आ रही हूँ और मेरी झोली खुशियों से गुरुजी ने भर दी है। जैसे एक बेटी अपने पिता के घर से कभी खाली नहीं आती, इसी तरह मुझे लगा कि मेरी भी झोली गुरुजी ने भर दिया। और संगत जी, जो मैंने गुरुजी से बड़े मंदिर में कहा था, आप बिलीव नहीं करोगे, दूसरे दिन सुबह उठते ही उस क्वेश्चन का आंसर गुरुजी ने मुझे दे दिया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब हम वापस आना था हमें जम्मू, उस दिन मेरा भाई बीमार हो गया और स्टेशन तक हमें नहीं छोड़ने आ पाया। उन्होंने हमें कैब करवा दी। मुझे अपने बच्चों के साथ अकेले जाते हुए डर लग रहा था और मैं रास्ते में गुरुजी को ही याद कर रही थी। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे ही मैं गुरुजी को याद करती, साथ ही में एक गुरुजी की गाड़ी दिख जाती, जिसे देखकर मुझे लगा कि मेरे गुरुजी मेरे साथ साथ चल रहे हैं। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल साथ निभाने का शुक्राना। मैंने अब तक कई सत्संग अटेंड कर लिए हों और 2 बार गुरुजी ने मुझे डुगरी भी बुलाया है। हम सब पर और अपनी सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबका कल्याण करना, हमारे अंग संग सहाय होना मेरे गुरु पापा जी। एक और सत्संग है जिसको मैं इसके साथ ही जोड़ना चाहूंगी। संगत जी, मैं जॉब करती हूँ और मेरी सर्विस बुक पर एक जगह मेरे ऑफिसर के साइन नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इसका ऑर्डर नहीं है तो आपको ऑर्डर लाना पड़ेगा। संगत जी, जिस क्लर्क का ये काम था, वो क्लर्क जो था वो ट्रांसफ़र हो चुका था और किसी भी ऑर्डर का कहीं अता पता नहीं था। तो हम बड़े परेशान थे कि कैसे हो पाएगा। ऑफिस वालों से भी पूछा तो उन्होंने भी बोला कि यहाँ किसी के पास वो ऑर्डर नहीं है। कुछ और भी मेरे साथ लोग थे जिनकी सर्विस बुक पर साइन नहीं थे और जिनका कारण भी यही था कि उनका भी ऑर्डर नहीं लगा हुआ था। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरी सर्विस बुक के अंदर ही वो ऑर्डर आया और उस ऑर्डर के बीच में जहाँ मेरा नाम था वो हाईलाइटेड था। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, ये चमत्कार तो सिर्फ मेरे गुरु पापा ही कर सकते हैं, वो ही कर सकते हैं। ये चमत्कार तो मेरे साथ मेरे कोलीग्स ने भी देखा है और वो भी उनको गुरुजी को मानना शुरू हो गए हैं। अब मुझे लगता है कि मेरा सत्संग काफी लंबा हो गया है, तो मुझे यहीं पे विराम देना होगा। संगत जी, गुरुजी के मंत्र के साथ ही मैं ये सत्संग को विराम दूंगी और जल्दी ही अपना एक शुक्राना सत्संग पेश करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। प्यारी संगत जी, मेरा नाम रंजना है और ये मैं गुरुजी का दूसरा शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी की कृपा से मुझे बहुत दिन से ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मुझे शुक्राना करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए। ऐसे तो हर पल मैं अपने मन में गुरुजी को थैंक यू करती हूँ, लेकिन उनकी वडियाई, उनका चमत्कार मैं आप सबके साथ भी करना चाहती हूँ। तो संगत जी, मैं ये पहले गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी की मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा हर रोज वैसे गुरुजी के साथ एक शुक्राना सत्संग है। मेरा जीवन ही शुक्राना सत्संग से भरा हुआ है। थैंक यू गुरुपा, आपने सब जो किया उस सब चीजों के लिए शुक्राना है। सबसे पहले मैं इस बार गुरुजी को थैंक यू करना चाहती हूँ। गुरुजी ने मेरी बेटी को 12th में इतने अच्छे नंबर के साथ पास किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और संगत जी, ये आप मानिए कि मेरी बेटी का अभी जब उसके एग्जाम चल रहे थे, उससे इन 2 सालों में +1 +2 में उसका कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था उसकी पढ़ाई में। वो बहुत ही अपसेट थी। उसके स्कूल में जो भी हो रहा था अपने फ्रेंड्स को लेकर और सबको लेकर, वो बहुत एक तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रही थी। गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि मेरी बेटी को इतने अच्छे ट्यूशन टीचर्स मिल गए सही टाइम पर और उन्होंने उसे गाइड किया और मेरी बेटी ने खूब मेहनत की और उसको बहुत अच्छा फल मिला और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। थैंक यू गुरुजी। और मेरी बेटी की एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गई है और उसे वो स्ट्रीम मिली है जो वो करना चाहती थी, इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस। दूसरा सत्संग मेरा संगत जी ये है कि गुरुजी मुझे बहुत दिन से मैसेज
मैसेज दे रहे थे कि इस साल तैयार हो जा, तुझे विदेश की सैर कराऊँगा, जा अपने पासपोर्ट रेडी कर ले। और अचानक से ऐसे हुआ, ये मैसेज बहुत पहले आया और मुझे लगा कि अभी तो हम कहीं नहीं जा रहे, कहाँ जा रहे हैं? अभी तो हमने अपना नया घर लिया है और हम उसी में इतने बिज़ी हैं, तो कहाँ जा रहे हैं? तो थोड़े दिन पहले ही मेरे अंकल जी घर आते हैं और कहते हैं कि उनके बॉस हमारे लिए एक ट्रिप स्पॉन्सर कर रहे हैं और चलो अपने-अपने पासपोर्ट रेडी कर लो। तो देखा तो दोनों बच्चों के पासपोर्ट तो दोबारा से बनाने वाले थे। तो गुरुजी की कृपा से हमने उनके पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया और उनके पासपोर्ट की डेट विज़िट के लिए आई 13th में और पासपोर्ट आज उनका बनके घर पे भी आ गया है। तो मतलब विदिन फ्यू डेज़, जस्ट 3-4 डेज़ गुरुजी की ऐसी मेहर हुई है कि उनका पासपोर्ट भी घर पे पहुँच गया है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। संगत जी, मैं ये आज अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहती हूँ और मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि वो आप सबका भला करें, सब पर कृपा करें, सब पर मेहर करें और आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करने वाली हैं, उनको भी थैंक यू सो मच है। गुरुजी हमेशा कृपा करें हम सब पर। ब्लेसिंग ऑलवेज़ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, जो आपने इतने डिवाइन ब्यूटीफुल सत्संग हम सभी संगत जी के साथ शेयर किए और गुरुजी महाराज की कृपा आप सभी पे सदा ही बनी रही और ऐसे ही ब्यूटीफुल सत्संग आपके जीवन में होते रही, यही मेरी अरदास है। और संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगी और नया सत्संग जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरु।